पर्यावरण महोत्सव और लोट लकार का प्रयोग हुआ है इसमें, और ये 5वां पाठ है यानी पंचम पाठ। आज्ञा या आदेश देने के अर्थ में किया जाता है। लोट लकार के प्रत्यय धातु में निम्न प्रकार प्रयुक्त होते हैं। पुरुष यानी प्रथम पुरुष के एक वचन में धातु प्लस अतु लगा हुआ, अतु प्रत्यय लगता है, और द्विवचन में अताम लगता है, और बहुवचन में अंतु लगता है। पठ प्लस अतु तो पठतु, पठ प्लस अताम तो पठताम, पठ प्लस अंतु तो पठंतु। ये इसका रूप हो गया। पट्टु या सा पठतु है ना, सह पुल्लिंग का है और सा स्त्रीलिंग का है, तो दोनों के साथ ही पठतु ही आएगा, क्योंकि पुल्लिंग और पुल्लिंग का कोई भेद नहीं होता। सह के साथ भी पठतु और सा के साथ भी पठतु। तऊ के साथ भी पठताम आएगा, तऊ द्विवचन है और ते भी द्विवचन है। ये स्त्रीलिंग का द्विवचन, ये पुल्लिंग का द्विवचन, तो तऊ के साथ भी पठताम, और ते जो ये पुल्लिंग का बहुवचन और स्त्रीलिंग का बहुवचन दोनों के साथ पठंतु आएगा, तो ते पठंतु हो गया। वह पढ़े, वे दो पढ़े और वे सब पढ़े। मध्यम पुरुष में धातु प्लस अ लग जाएगा, तो यानी कि पठ अ यानी पठ बन जाएगा। पठ में हल लगा हुआ ना, इसमें अ लग गया तो फिर हल हट गया, तो पठ। त्वम पठ, तुम पढ़ो। पठ अतम, द्विवचन में अतम प्रत्यय लग रहा है तो बन गया पठतम। तो युवाम पठतम, तो युवाम पठतम यानी तुम दो पढ़ो। यूयम पठत, अपठत में ये अत प्रत्यय लगा हुआ है, पठ प्लस अत प्रत्यय लगाकर हमने पठत शब्द बना दिया, पठ धातु बन गई तो बना यूयम पठत यानी तुम सब पढ़ो ना। और उत्तम पुरुष में हम देखेंगे कि धातु प्लस आनी, यहाँ पर आनी लगता है, ये इस बात का ध्यान रखो, ये सिर्फ आनी लोट लकार में ही लगता है, उसमें नहीं था। तो धातु प्लस आनी यानी पठ, आनी पठानी है ना। अहम पठानी, मैं पढ़ूं, पठ में आव लग गया, द्विवचन में उत्तम पुरुष में तो पठाव बन गया। आवाम पठाव, हम दो पढ़े। पठ में आम बहुवचन में लग गया तो पठाम शब्द बना, और बना वयम पठाम तो हम सब पढ़े। इस तरह से इसके सेंटेंस के साथ साथ इसकी क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो ये रूप आपको जुबानी भी याद करने हैं। संवाद है, संवाद के रूप में ये पाठ दिया हुआ है। हर्षा कनिका च विद्यालयम गच्छतः है ना। गच्छतः यानी हर्षा और कनिका दोनों विद्यालय को जाती हैं। हर्षा कनिका दोनों विद्यालय को जाती हैं, तो हर्षा कहती है कनिके किम, तो ये ना जब भी हम संबोधन करते हैं, किसी को नाम बुलाते हैं, तो ये वाला साइन जरूर लगाते हैं। ये संबोधन कारक हमने पढ़ा था ना, हे राम हे, तो उसमें हे बुलाने के लिए आता है। हे कनिके यानी ये संबोधन चिन्ह लग गया। हर्षा कह रही है कनिके किम त्वम व्यस्मरा, तुम भूल गई। स्मरा का मतलब याद है आना, और विस्मरा का मतलब भूल गई। क्या तुम भूल गई कि अद्य विद्यालय पर्यावरण महोत्सव अस्ति, कि आज यत मैंने कि आज, अद्य मैंने आज, विद्यालय में सप्तमी विभक्ति लगी है तो विद्यालय में पर्यावरण महोत्सव है ना। उसके बाद कुत्र अस्ति तव पादपः, तुम कुत्र मैंने कहाँ है, तव पादपः तुम्हारा पौधा कहाँ है, क्योंकि पर्यावरण महोत्सव है तो सबको पौधा लाने के लिए कहा होगा ना, तो उसके हाथ में कोई पौधा नहीं था, तो उस कह रही है कि शायद तुम भूल गई हो कि आज विद्यालय पर्यावरण महोत्सव है और तुम्हारा पौधा कहाँ है। तब मैंने तुम्हारा पौधा, पादपा मैंने पौधा, पुत्र मैंने कहा और अस्थि मैंने है कहाँ है ना? तो अब कनिका कहती है ओह अहम तू व्यस्मरम, ओहो मैं तो, तू मैंने तू, मैं तो भूल ही गई। किम अहम पादपम आनयानी, क्या मुझे भी, अहम मैंने अपने आप को कह रही, क्या मुझे भी, मुझे पादप मैंने पौधा मुझे भी लाना है, क्या मुझे भी पौधा लाना है। हर्षा कह रही है गच्छ शीघ्रम आने, जाओ। यहाँ पे अब गच्छ जो है ये लोट लकार का रूप आ गया, गच्छ जाओ, और शीघ्र आना जो शीघ्र लेकर आओ। तो कक्षायाम सर्वे छात्रा तिष्ठन्ति, अब वो जब देखते आगे सीन दृश्य दिखा रहे, जब भी संवाद का पाठ होता है ना उसमें दृश्य दिखाए जाते हैं तो वो लिख कर बताया जाता है कि दृश्य क्या है। कक्षायाम सर्वे छात्रा तिष्ठन्ति, कक्षा में सभी छात्र बैठी हैं, अध्यापिका जो प्रवेश करती है, इस दृश्य है वहां का। अब आगे संवाद क्या कहते हैं, सर्वे छात्रा प्रणमामः आचार्य, सभी छात्र एक छात्रा एक साथ बोलती हैं प्रणमामः आचार्य, हे आचार्य आपको हम सब का प्रणाम है, हम सब प्रणाम करती हैं। अध्यापिका सदा सुखिनः भवत, सदा सुखी रहो। अब यहाँ पर भी लोट लकार लगा है भवत में, तो क्या कहता है कि आज्ञा और आदेश, आज्ञा भी है और आदेश भी है, और जहाँ पे हम कहीं किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं वहां पर भी लोट लकार ही लगता है। तो सदा सुखी रहो है ना। प्रसन्ना भवत, प्रसन्न रहो। चिरम जीवत, चिरम जीवत मतलब चिर समय तक यानी लंबे समय तक जीवित रहो। किम यूयम पादपान आनयत, उसने आते ही टीचर ने ये प्रश्न पूछा क्या तुम सब पौधों को लाए हो। सर्वे छात्रा आम, हाँ आम मैंने हाँ। वयम आम्रम अशोकम जम्बुम वटम निम्बम आदीन 15 पादपान आनयाम, सभी छात्रा एक साथ बोलती हैं कि आम हाँ, हम सब आम, अशोक, जम्बू मैंने जामुन, वटम मैंने वट,
निम्बम मैंने नींबू, आदीन, आदीन मतलब आदि 15 प्रकार के पौधों को लाए हैं। अध्यापिका शोभनम अच्छा है, शोभनम मैंने बहुत अच्छा, जैसे गुड कहते हैं ना, गुड, तो अच्छा है शोभनम। सर्वे छात्रा उपविशन्तु सभी छात्राएं, उपविशन्तु मतलब बैठो, सभी छात्राएं बैठो, ये अध्यापिका उन्हें आज्ञा दे रही कि बैठ जाओ। अधुना किम अहम एकम प्रश्नम पृच्छामि, अब आगे टीचर कहती है, अध्यापिका कह रही अधुना मैंने अब, किम अहम एकम प्रश्नम पृच्छामि, पृच्छामि उत्तम पुरुष का एक वचन है ना उत्तम, तो अध्यापिका कह रही कि अब क्या मैं एक प्रश्न पूछूं, वो भी आज्ञा ना, पूछूं, आज्ञा ले रही है, तो अब क्या मैं एक प्रश्न पूछूं। संगीता कहती है पृच्छतु भवती, छो भवती मैंने आप, आगे देखते हैं। अध्यापिका कह रही है गीतिके त्वं वद, हे गीतिके तुम बोलो, विश्व पर्यावरण दिवसः कदा मान्यते, मतलब कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है ना। गीतिका कहती है आचार्य जून मासस्य पंचम्यां तिथौ विश्व पर्यावरण दिवसः मान्यते, कहती है हे आचार्य जून मास के यानी जून महीने के पंचम्या मतलब 5वीं तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अध्यापिका कहती है शोभनम बहुत बढ़िया। अधुना यूयम बहि गच्छत, अब तुम सब बाहर जाओ, अब टीचर कह रही है अब तुम सब लोग बाहर जाओ, बहि मैंने बाहर, गच्छत मैंने जाओ, है ना। मध्यम पुरुष का बहुवचन में गच्छत लगता है ना बिना हल्का, वो रंगोली काम लिखा, कहती है कि मुख्य द्वार पर रंगोली को पूरा करो, उत्तम पुरुष का एक वचन है ना, तो क्या मैं वृक्षों के लिए जल लाऊं, है ना। अंकिता कुणाल, अंकित और कुणाल दोनों एक साथ बोलते हैं आचार्य, हे आचार्य किम आवाम वृक्षेभ्य गर्तानि खनाम, क्या हम दोनों वृक्ष के लिए गड्ढा खोदें, गर्तानी मतलब गड्ढा, खदा, खनन होते हैं ना, खनन मैंने खोदे। तो अध्यापिका कहती अवश्यम मेव खनतम, हाँ जरूर अवश्य ही, हाँ खनतम खोदो। एक छात्र कहता है अध्यापिके, हे अध्यापिके मुख्य अतिथि आगच्छत, हे अध्यापिके मुख्य अतिथि आगच्छत, मुख्य अतिथि आ गए, चीफ गेस्ट, हाँ। तो भवत्याः अस्माकं विद्यालय हार्दिकं स्वागतम, ना, भवत्याः मतलब उन जो आए हैं, हाँ जी कैसे, आपका हमारे विद्यालय में हार्दिक स्वागत है। अध्यापिका कहती है छात्राः सज्जाः भवन्तु, छात्राएं सजावट करो, भवन्तु मतलब आज्ञा दी जा रही ना, छात्राएं सजावट करो। सर्वे मिलित्वा स्वागत गीतम, सभी मिलकर स्वागत गीत को गाएं, यहाँ पर भी आज्ञा है लोट लकार का गायन्तु गाएं। अंकिता कुणालः च वाद्यम वादयताम, और यहाँ पे वादयताम जो है प्रथम पुरुष का द्विवचन है, तो अंकित और कुणाल वाद्य को बजाएं, वाद्य मतलब जैसे कि सितार या तबला इंस्ट्रूमेंट जिसे कहते हैं, वाद्य बजाएं, ठीक है। तो आगे है सर्वे गीतम अगायन, सभी ने गीत गाया, अगाया अ लगाना यानी लंग लकार है, तो सभी ने गीत गाया, ये दृश्य है, दृश्य थी। मुख्य अतिथि कह रहे हैं धन्यवादम, सबको धन्यवाद दे रहे हैं। यूयम मधुरम गीतम अगाया, तो सबने बहुत मधुर गीत गाया। अद्य वयम अत्र पर्यावरण महोत्सवाय एकत्रिताः भवामः, आज हम सब यहाँ, अत्र मैंने यहाँ, पर्यावरण महोत्सवाय में चतुर्थी व्यक्ति लगी ना, तो के लिए, आज हम सब यहाँ पर्यावरण महोत्सव के लिए एकत्रित हुए हैं ना। अहम तब विद्यालय एकम वट वृक्षम आरोपयामि, मैं तब तुम्हारे विद्यालय में एक वट वृक्ष आरोपित करता हूँ, आरोपित मतलब उगाता हूँ। यूयम अपि पर्यावरणस्य रक्षकाः भवतः, तुम सब भी पर्यावरण की रक्षा करें, है ना। तो अधिकाधिकान मतलब अधिक से अधिक पादपों को, यहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है और यहाँ भी द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है, यानी अधिक से अधिक पादपों को यानी पौधों को आरोपित करो, है ना। वृक्षान न कृंतक, और वृक्षों को नहीं काटना, वृक्षों को लगाना है, काटना नहीं है। नदीषु अवकरादीनि न विक्षप, जो नदी है नदियों में कूड़ा नहीं फेंको, चीफ गेस्ट कह रहे हैं, हाँ चीफ गेस्ट कह रहे हैं कि वृक्षों को काटना नहीं है, मत काटो, नदियों में कूड़ा मत फेंको। यूयम स्वस्था भवत, तो तुम सब स्वस्थ रहो। ये पैराग्राफ हमने पूरा किया, अब हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो गया। कौन सा? पंचमा पाठा है, जिसमें लोट लकार धातु का प्रयोग हुआ है। अब अगले वीडियो में हम इसके अभ्यास कार्य को करेंगे, तब तक के लिए हम विराम लेते हैं, फिर मिलेंगे। ओके, बाय बाय।